आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के बारे में। आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही समय शेष रह गया है, तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो टॉप 35 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो इनको याद कर लेना। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा और अच्छे अंकों से। तो बने रहे अंत तक। आपको इन क्वेश्चनों को पूरे को याद करके जाना है, आपको हूबहू छप जाएंगे पेपर में। तो बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। तो भाग ए में, सेक्शन ए में बात करते हैं। 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें है पहला क्वेश्चन आ गया आपका, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बतानी है आपको। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा है, इसमें लिखी हुई परिभाषा है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये समाज की संरचना, संस्थाओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों वाला के साथ बदलाव करने वाला समय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, सामाजिक उद्विकास क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला धीमी, निरंतर और आंतरिक शक्तियों द्वारा जटिलता की ओर होने वाला स्वतः परिवर्तन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, समाजशास्त्र में क्रांति से क्या तात्पर्य है, अर्थात रेवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है समाजशास्त्र में। तो क्रांति सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना व सांस्कृतिक मूल्यों अचानक तीव्र, व्यापक और प्राय हिंसात्मक या रेडिकल बदलाव वाली प्रक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग की उदाहरण किसने दी। W.F. ऑर्गन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में दी। जब अभौतिक संस्कृति की तुलना भौतिक संस्कृति से तेजी से आगे निकल जाती है, तो सांस्कृतिक विलंबना हो जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसके बाद आ गया है आपका 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की परिभाषा लिखिए। M.N. श्रीनिवास के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च दिग जाति के रीति रिवाजों, जीवनशैली, अनुष्ठानों का अनुसरण कर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार लाती है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के प्रारूप भारतीय समाज की तकनीक, संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्यों में आए परिवर्तन को पश्चिमीकरण कहते हैं। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकसित या परंपरागत समाज वैज्ञानिक, तार्किक, औद्योगिक, तकनीक मूल्यों को अपनाकर आधुनिक प्रगतिशील बनते हैं। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। E.A. और रोस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को वे सामाजिक प्रक्रिया व साधन है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण और व्यवस्थित रखता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 9 और 10वां क्वेश्चन। इसके बाद अपने लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों इस भाग के लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, अब प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में अंतर बताइए। कार्ल मेनहीम के अनुसार प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राथमिक समूह, परिवार, मित्र, पड़ोस द्वारा अपने सामने के संबंधों से होता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रत्येक संस्थाओं, कानून, पुलिस, राज्यों द्वारा अनौपचारिक औपचारिक नियमों से किया जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। रेडिकल ब्राउन के अनुसार समाज में व्यक्तियों, समूह, संस्थाओं और भूमिकाओं के व्यवस्थित व स्थायी संबंधों के ढांचे को सामाजिक संरचना कहते हैं, जो समाज को एक रूप प्रदान करती है। इसके बाद दूसरे भाग में चलते हैं हम।
इसके बाद भाग ब आ गया है, लघुरात्मक क्वेश्चन है, इसमें 11 से 20 तक है। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। ये पॉइंट लिखना है आपको, बिल्कुल ये डार्क होगा तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। सर्वव्यापी प्रक्रिया, ये सभी क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सर्वव्यापी प्रक्रिया, ये सभी समाजों और कलाओं में पाया जाता है। इसके बाद गति, असमान परिवर्तन की दर हर समाज में अलग होती है। अभविष्य वाणी होगी, इसका सटीक अनुमान लगाना कठिन है। सामूहिक संबंध, ये व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का बदलाव है। इसके बाद अपना 12th क्वेश्चन है, उद्विकास और प्रगति में अंतर लिखिए। आप इसको टेबल बनाकर लिखेंगे तो और आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को आपको टेबल बनाकर लिखनी है तो आपके 4 मार्क्स कहीं फिर भी नहीं गए, 4 में 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। इसके बाद आपको उद्विकास और प्रकृति में अंतर बताना है। पहला है दिशा, उद्विकास की कोई निश्चित नैतिक दिशा नहीं होती, प्रकृति हमेशा वांछित मूल्य आधारित दिशा में होती है। प्रगति उद्विकास होता है प्राकृतिक होता है, जबकि प्रगति मानव की सचेत प्रयासों से संभव होती है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, सोरोकिन का सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका आंसर होगा, सोरोकिन के अनुसार संस्कृति दो ध्रुवों के बीच पेंडुलम की तरह घूमती है। पहला चेतनात्मक, भौतिक एवं इंद्रिय सुखवादी। दूसरा है विचारात्मक, आध्यात्मिक व आध्यात्मिक मूल्य से युक्त। इसके बाद चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें यहाँ पर है 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके। 14वां क्वेश्चन है, मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक का आर्थिक आधार बेस ही ऊपरी संरचना धर्म राजनीति कानून को तय करता है। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन से वर्ग संघर्ष पैदा होता है जो सामाजिक परिवर्तन लाता है। इसके बाद है अपना 15वां क्वेश्चन है, संस्कृति की विशेषताएं। पदगृहित परिवर्तन, इसमें केवल समाज की स्थिति बदलती है। दीर्घकालीन प्रक्रिया, इसमें पीढ़ियों का समय लगता है। दिग्गज जातियों का अनुकरण, ब्राह्मणी या प्रभु जातियों के मूल्यों को अपनाना। इसके बाद 16वां क्वेश्चन, पश्चिमीकरण के भारतीय प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। इसको भी आपको टेबल बनाकर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव, आधुनिक शिक्षा, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कानूनी समानतावाद। नकारात्मक, संयुक्त परिवारों का विघटन, व्यक्तिगत स्वार्थ में वृद्धि और पारंपरिक कलाओं का ह्रास। इसमें संयुक्त और छोटे परिवारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां से 20वां क्वेश्चन ये लास्ट है इस यूनिट के क्वेश्चन भाग के। अब बड़े क्वेश्चन आएंगे इनके बाद। तो अब 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक व अनौपचारिक साधन। इसके भी आपको टेबल बना के लिखनी है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। औपचारिक साधन, राज्य कानून, पुलिस, न्यायिक व जेल, लिखित नियमों पर आधारित। अनौपचारिक, परिवार, धर्म, प्रथाएं, नैतिकता, जनरीतियाँ व लोकचार, अलिखित व भावनात्मक नियंत्रण। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की भूमिका। मशीनीकरण, यातायात संरचना, इंटरनेट, मोबाइल एवं स्वचालन से दूरी घटाई है, नए रोजगार पैदा किए हैं, श्रम विभाजन बढ़ाया और पारंपरिक, पारिवारिक व जातीय ये संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव किए। इसके बाद 19वां, प्रसंस्कृतिकरण क्या है। जब दो भिन्न संस्कृतियों के लोग निरंतर संपर्क में आते हैं तो एक समूह दूसरे समूह के सांस्कृतिक तत्व, भाषा, भोजन, वेशभूषा को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधक तत्व है। ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपको, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला, परंपरागत व रूढ़िवादियों की प्रवृत्ति, अंधभक्ति। दूसरा, नए विचारों और तकनीकों का डर, अज्ञानता। तीसरा, निस्वार्थ। चौथा, सांस्कृतिक पृथक्करण तथा अशिक्षा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ गई है आपकी। इसके बाद सी यूनिट है, इसके अंदर 21 से 35 क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको तो आप अच्छे से याद करना है। इसमें से आपको फुल अंक मिलेंगे, इनमें भी ये भी पॉइंट वाइज बनाए गए आपके लिए।
सामाजिक और परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला रेखीय सिद्धांत, और हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्पैक्ट व कार्ल मार्क्स के अनुसार परिवर्तन एक दिशा में सरलता से जटिलता की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। दूसरा चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी, स्पेंगलर, टाइलबी व सोरेकिन के अनुसार समाज का जीवन चक्र मानव शरीर की तरह जन्म, वृद्धि, पतन चक्रों से घूमता है। इसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम। 22वां क्वेश्चन है श्रीनिवास के संस्कृतिकरण का सिद्ध परीक्षण। एमएस श्रीनिवास के रामपुरा गांव के अध्ययन में संस्करण की अवधारणा दी। सकारात्मक पहलू, इससे जातियों में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया समझ में आती है। दूसरा पॉइंट है आलोचना, सीमाएं ये केवल पदगृहित परिवर्तन में लाता है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। उच्च जातियों के दोषों का भी अनुकरण होने लगता है। इसके बाद आपको 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको 23 से 24 मिलेंगे क्वेश्चन। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। पश्चिमीकरण है पश्चिम औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का अर्थ है किसी देश पर दूसरे देश का प्रतंत्र होना, मतलब उस पर दूसरा देश अधिकार कर लेता है और गुलाम बनाकर रखता है, उसे कहते हैं औपनिवेशिक। पश्चिम औपनिवेशिक प्रभाव से उत्पन्न प्रक्रिया जिसे संस्थागत, कानूनी व शैक्षिक बदलाव किए। आधुनिकीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो तर्कसंहिता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच, औद्योगिकीकरण पर बल देती है। संबंध, भारत में पश्चिमीकरण के आधुनिकीकरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। प्रो योगेंद्र सिंह पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के अनुसार, ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय आधुनिकीकरण परंपरा का पूर्ण विनाश नहीं बल्कि परंपरा आधुनिक समन्वय, जाति व्यवस्था, परिवार व विवाह जैसी पारंपरिक संस्थाओं ने आधुनिक लोकतंत्र व आधुनिक शिक्षा को अपने अनुकूल डाल लिया है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है 25 और 26, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ व महत्व है। सामाजिक नियंत्रण समाज को व्यवस्थित रखने की व्यवस्था आवश्यक महत्व है। इसके भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। समाज में शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक विचलन व अपराध रोकना, संस्कृति एवं परंपराओं का भावी पीढ़ी से हस्तांतरण, समूह में सहयोग व अनुशासन स्थापित करना। इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन है धर्म और शिक्षा का व परिवार। परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का केंद्र है, जहाँ बच्चा संस्कार व नैतिक मूल्य सीखता है। धर्म पाप, पुण्य और अलौकिक शक्तियों के भय और व्यक्ति को अनुशासित रखता है। शिक्षा तार्किक सोच, नागरिक चेतना, आधुनिक मूल्यों का विकास कर सही गलत का भेद सिखाती है। शिक्षा आपको सही गलत का भेद सिखाती है, इसलिए हमें शिक्षा जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन आ गया आपका। 27वां क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारक। प्रौद्योगिकी कारक नए आविष्कारों, संचार साधनों में मशीनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, नगरीकरण को जन्म दिया और पारंपरिक दूरी घटाई है। आर्थिक कारक, पारिवारिक दूरी घटाई। आर्थिक कारक धन संपत्ति का वितरण, श्रम विभाजन, व्यवस्था, वर्ग और संरचना में बदलाव लाकर सामाजिक गतिशीलता बढ़ाती है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं, चुनौतियां। ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। सांस्कृतिक कारक, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, परंपराओं का अंधाधुनीकरण। सामाजिक कारक, जातिगत कट्टरता, वर्ग विभाजन और लिंग आधारित असमानता। निहित स्वार्थ, समाज का प्रभावी वर्ग जो अपनी सत्ता खोने के डर से बदलाव का विरोध करता है। सत्ताधारी होते हैं जो अपनी सत्ता जाने के लिए विरोध करता है, बदलाव नहीं चाहते, वो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहते, अर्थात अपनी सत्ता में बना रहना चाहता है।
वो बदलावों का विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसको पावर में बना रहना अच्छा लगता है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन आ चुका है आपका, सामाजिक विकास का स्पेंसर का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के जैविक विकास को समाज पर लागू किया। जैसे जीव एक कोशिका से बहुकोशिकीय जटिल जीव बनता है, वैसे ही समाज अनिश्चित संबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता सरल से जटिल की ओर विकसित होता है। जैसे कोई जीव होता है वो एक कोशिकीय होता है, फिर बहुकोशिकीय होता है, जैसे सरल जीव से जटिल जीव बनता है, वैसे इसमें भी होता है। समाज का विकास स्पेंसर का सिद्धांत होता है, इस प्रकार समझ सकते हो आप। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में परिवर्तन की चुनौतियां। परंपरा आधुनिक के बीच द्वंद्व और सांस्कृतिक असमंजस। तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न झुग्गी झोपड़ियों का प्रदूषण व अपराध, बढ़ती हुई युवा बेरोजगारी एवं पीढ़ीगत अंतराल, सोशल मीडिया एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का दुष्प्रभाव आपके ऊपर अभी ये चल रहा है ज़्यादातर, तो आपको इससे बचकर रहना है। ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 31 क्वेश्चन के अंदर। 31 है, सांस्कृतिक नियंत्रण व परिवर्तन में संबंध। सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन परस्पर पूरक है। अत्यंत कठोर नियंत्रण समाज को जड़ बना देता है और परिवर्तन रोकता है। बिना नियंत्रण का परिवर्तन समाज विघटित अराजकता और अपराध को जन्म देता है। संतुलित नियंत्रण परिवर्तन कल्याणकारी दिशा प्रदान करता है। इसके बाद 32, सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लेग सिद्धांत। WF ऑर्बन द्वारा प्रतिवादी सिद्धांत। संस्कृति के दो भाग है, भौतिक तकनीक यंत्र, अभौतिक धर्म विचार मूल्य। भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है जबकि अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है। इस अंतराल लेख से सामाजिक समस्या व तनाव पैदा होता है। इसके बाद अपना क्वेश्चन आ गया 33 से 35 तक है आपका। 33 क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण का प्रभाव। इसमें भी 3 पॉइंट है। संयुक्त परिवार को एकल परिवार में विघटित होना, जातिगत बंधनों, तिथिलता एवं नए वर्गों की पंजीकृत श्रमिक उदय, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके बाद अपना 34 क्वेश्चन है, कानून एवं राज्य की भूमिका। कानून कुरीतियों, बाल विवाह, असभ्यता, दहेज को समाप्त कर प्रकृति बदलाव लाता है। राज्य कल्याणकारी योजनाओं को न्याय स्थापित करता है। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी का कारक। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। युवा जनसंख्या